नमस्कार। किस्सा घर और मनोरंजन चैनल पर आपका स्वागत है। कहानियों के नए नए खजाने के साथ मैं बबीता त्रिपाठी आपके पास एक बार फिर से हाजिर हूँ। बजी डुडुई खुला पिटारा कहानियों का नया खजाना। कहानियों के नए नए खजाने के साथ आज मैं अपने खजाने से आपके लिए निकाल कर लाई हूँ एक हास्य और बड़ी मनोरंजक कथा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको कहानी पर लेके चलती हूँ। और हाँ दोस्तों, एक बात तो बताना भूल ही गई कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कहानियाँ डालूं आप तक उनकी नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी था जिसका नाम था दानचंद। नाम तो था दानचंद, लेकिन जिंदगी में कभी भी उसने कोई दान किया ही नहीं था। यूं समझ लीजिए कि कुछ लोगों के दिन होते हैं लेकिन दिल नहीं होता। दानचंद के पास था तो खूब, धन बहुत था, लेकिन दिल नहीं दिया था। और जिन बेचारों के पास दिल होता है तो उनके दिन नहीं होते। यहां दानचंद के पास धन तो बहुत था लेकिन दिल नहीं था। पत्नी उनकी रोज कहा करती थी, सुनो जी, कुछ तो दान पुण्य कर लिया करो। लेकिन दानचंद कहते, अरे चुप, मैं ही पड़ा हूं क्या एक दान देने के लिए? बहुत है दुनिया में दान देने के लिए, देने वाले हैं ना, तू काहे को मेरे पीछे पड़ी है? तो पत्नी ने कहा, सुनो जी, अरे दान नहीं करते तो कम से कम स्नान तो कर लो। गंगा जी में जाकर स्नान तो कभी कभी कराया करो। रोज रोज पत्नी के उलाहने सुनकर आखिर एक दिन दानचंद तैयार हो गए कि चलो आज गंगा स्नान कर ही आया जाए। ये सोचकर दानचंद चल दिए। 12 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जी पहुंचे। ये सोचकर कि अगर कहीं रिक्शा मोटर गाड़ी कुछ कर लूंगा तो पैसा लगेगा, तो चलो क्यों ना पैदल ही चला जाए। धीरे धीरे चलते चलते गंगा जी जब पहुंचे घाट के पास, तब उनके मन में आया, ओह, घाट पर अगर जाऊंगा तो वहां पंडा पकड़ लेंगे। बहुत सारे पंडे हैं वहां, तो वो निश्चय ही फिर कुछ न कुछ दान मांगेंगे। क्या किया जाए, लगा सोचने। फिर विचार किया, ओह, स्नान ही न करना है, चलो क्यों ना मुर्दा घाट पर जाया जाए। और ये सोचकर चल दिया मुर्दा घाट। मुर्दा घाट पर पहुंचा तो देखा वहां एकदम सन्नाटा, कहीं कोई नहीं दिख रहा था। दानचंद ने अगल बगल सब जगह देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। जल्दी से कपड़े उतारे, गमछा लपेटा और गंगा जी में कूद गया। ज्यों ही एक डुबकी लगाई, डुबकी लगाकर बाहर आए तो भगवान ने सोचा कि भाई गजब विचित्र आदमी है, ऐसा इंसान तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। दान देने से बचने के लिए ये इंसान मुर्दा घाट पे नहा रहा है। अब भगवान को भी कौतुक सूझा। भगवान ने भी कहा, अच्छा चलो परीक्षा ली ही जाए। और जैसे ही दानचंद दूसरी डुबकी लगाकर बाहर निकले, भगवान पंडा के रूप में सामने। बोले, यजमान की जय हो। दानचंद हड़बड़ाकर सामने देखा और बोला, अरे कौन हो तुम? बोले, मैं पंडा। बोले, यहाँ पर पंडा, मुर्दा घाट पर पंडा? बोले, हाँ मैं तो यहीं रहता हूँ, कोई आता जाता नहीं है, लेकिन जब कभी कोई आ जाता है तुम्हारे जैसा यजमान तो साल भर की व्यवस्था मेरी कर देता है। दानचंद हड़बड़ाया, बोले, साल भर की हैं? पंडा बने भगवान बोले, अरे कुछ दान पुण्य तो करोगे ना, स्नान कर लिया है तो? बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं कोई दान पुण्य नहीं करने वाला। तो अरे भाई देखो, दान तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम दान का संकल्प नहीं लोगे तो मैं तुम्हें जल से निकलने ही नहीं दूंगा। ना दान कर सको तो पानी में खड़े रहो। दानचंद हड़बड़ाया, बोले, क्या चाहिए? बोले, 1 साल की व्यवस्था चाहिए। बोले, सवाल ही नहीं उठता। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, ऐसा मैं कभी कर ही नहीं सकता। तो बोले, 6 महीने की कर दो। दानचंद फिर चिल्लाए, ना 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 ना, सोचना भी मत।
भगवान बने पंडा ने कहा 6 महीना ना सही 1 महीने की कर दो। दानचंद फिर हड़बड़ा के बोला ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता, 1 दिन का भी नहीं दूंगा। भगवान ने सोचा भाई ऐसा विचित्र प्राणी तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तो बोले ठीक है, अच्छा तू 1 दिन का भी मत कर, लेकिन यजमान दान तो उधार भी होता है, तो तुम उधार का संकल्प कर लो। दानचंद ने सोचा कि चलो जान तो छूटेगी, उधार कर देता हूँ, कौन ये मेरे पीछे आएगा लेने के लिए। तो बोले हाँ हाँ ठीक है, उधार कर देता हूँ। बोलो सुनो भाई, उधार दूंगा। भगवान बोले ठीक, कितना दोगे? बोले 1 धेला। 1 धेला? भगवान बोले चल तेरी ही सही, संकल्प ले लिया। संकल्प ले लिया। दानचंद बड़ा प्रसन्न मन से एकदम नहा धोकर कपड़े बदल करके चल दिया घर को। मन ही मन ये सोचकर खुश था कि जान बची लाखों पाए, दान नहीं देना पड़ा। फिर पैदल 12 किलोमीटर चलते चलते घर पहुंचा। थक तो बुरी तरह गया था। घर पहुंचकर जैसे ही थक हार कर कपड़े बदल कर सोने की सोची, अभी सोया ही था कि दरवाजा खटका। जैसे ही कुंडी खटकी, पत्नी से बोला देख कौन आया है बाहर। पत्नी गई, देखा तो भगवान पंडा बने खड़े दरवाजे पे। दानचंद ने कहा कौन है? अरे तू बताती क्यों नहीं? पत्नी आई, बोली पंडा है, किसी को कुछ देने की कह के आए थे। दानचंद ने कहा हाँ तो क्या? फिर वो आ गया। बोले आ गया? अरे बाप रे, ऐसा कर जा उससे कह दे कि गंगा स्नान करने गए थे, पैदल आए हैं, थक गए हैं, बीमार हो गए हैं, 1-2 दिन बाद आना। पत्नी रुआसी होकर पहुंची, बोले महाराज वे तो बीमार पड़ गए, गंगा जी नहा कर पैदल पैदल आए थे, तो चल के आए तो बीमार पड़ गए, तबीयत ठीक नहीं, 2-4 दिन बाद आना। भगवान भी कम नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, लेकिन सुनो दान मिले या ना मिले कोई बात नहीं, अब यजमान तो मेरा है, जब तक मेरा यजमान ठीक ना हो जाए मैं यहां से कैसे जा सकता हूं? मुझे तो यजमान की चिंता है। ऐसा करो तुम बस इतना करो कि कुछ मेरे खाने पीने का प्रबंध कर दो, 2-4 टिकरी बना दूंगा, प्रसाद बना लूंगा और पाए रहूंगा, खा पी करके तब तक रहूंगा जब तक मेरा यजमान ठीक ना हो जाए। पत्नी लौटी, बोले क्या हुआ? पत्नी बोली वे नहीं जा रहे। अरे क्यों नहीं जा रहा? तो कह रहे वो तो कह रहे हैं कि मेरा यजमान बीमार है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता मैं नहीं जाने वाला। दानचंद भी कम नहीं था, उसको योग द्वारा सांस रोक कर पड़े रहने का बहुत अभ्यास था। उसने कहा एक काम करते हैं, सुन जाकर पंडा से बोल कि वे तो मर गए। पत्नी बोली अरे ये क्या कह रहे हो तुम? बोली मैं कह रहा हूं ना, तू जा कह कि वे तो मर गए। पत्नी आई, पंडा से बोली महाराज वे तो चले गए, मर गए वे तो। भगवान मुस्कुराए, मान गए। ऐसा विचित्र इंसान मैंने दुनिया में इस धरती पर नहीं देखा, बारे दानचंद। लेकिन भगवान भी कम नहीं। भगवान ने कहा तू तो महिला, तू कहाँ कहाँ करेगी, सुन चिंता मत कर, तू घर बैठ, मैं गांव भर में कह के आता हूं कि दानचंद नहीं रहे। पत्नी बोली नहीं 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 ऐसा आप मत करिएगा। बोली नहीं बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। अब भगवान ने अपना रूप दिखाया, पूरे गांव में जा जाके सब जगह कहना शुरू कर दिया दानचंद नहीं रहे, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। पूरा गांव दानचंद के दरवाजे पर इकट्ठा। फिर क्या था, दानचंद बड़े सख्ते में पड़ा, लेकिन वो भी कम नहीं था। सांस रोकने का तो अभ्यास उसका था ही, पड़ा रहा सांस रोककर। गांव वाले आए, बोले अरे बाप रे बाप ये तो बड़ा दुखद हुआ, दानचंद नहीं रहे, लाओ भाई बांधो बांधो इनको, तैयारी करो ले जाने की। अब पत्नी लगी रोने, नहीं ये मरे नहीं है, नहीं ये मरे नहीं है। गांव वाले बोले बहन कोई बात नहीं, धीरज रखो, ये तो तुम्हारा मोह है जो कह रही हो कि मरे नहीं है, अब ले तो जाना ही पड़ेगा।
पत्नी फिर बोली, नहीं नहीं, ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है, तुम समझते काहे नहीं, ये नहीं मरे। गांव वाले बोले, धैर्य रखो बहन, धैर्य रखो। लेकिन पत्नी की बात किसी ने नहीं सुनी। गांव वालों ने दानचंद को बांधा और ले चलने की तैयारी। अब जब ले चलने की तैयारी होने लगी तो पंडा बने भगवान बोले, सुनो सुनो, ठहरो, ये मेरा यजमान था, मुझे इसके कान में कुछ मंत्र कहना है, जब तक मैं मंत्र ना बोल दूं तब तक इसको उठाकर मत ले जाना। ऐसा कहकर भगवान अपना मुंह दानचंद के कान तक ले गए और धीरे से बोले, मैं भगवान विष्णु हूं, अब भी मान जा। दानचंद ने जब सुना कि ये भगवान है तो तुरंत धीरे धीरे आंखों को खोलना शुरू कर दिया और जो ही आंख खोला तो देखा वही पंडा सामने। फटाक से आंखों को तुरंत बंद कर लिया। भगवान बोले, सुन, मैं हार गया तुझसे, दुनिया मुझसे हारती है लेकिन मैं तुझसे हार गया। अरे तू मत दे मुझे, बता तुझे मुझसे क्या चाहिए, मैं ही दे देता हूं। दानचंद धीरे से बोला, धेला छोड़ दीजिए मेरा, धेला छोड़ेंगे तो ही मैं फिर से सांस लूंगा। भगवान ने हार कर कहा, आंख खोल दे बेटा, मैं हार गया। तो देखा आपने कैसे भगवान भी अपने इस दुनियावी माया में फंसे इंसान से हार गए। लेकिन ये केवल एक हास्य कथा है। इस कथा के माध्यम से मैं आप सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने जीवन में यथाशक्ति यथासंभव दान पुण्य अवश्य करते रहना चाहिए। मिलती हूँ अगली और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। मुझे उम्मीद है आपको निश्चय ही बहुत पसंद आई होगी।